था। अदिति मुझे बोल रही है सर। चलो भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एवरीबॉडी कैमराज ऑन। अगर आप उठ गए हो तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, या जल्दी प्लीज। फाइन। प्लीज स्टार्ट योर कैमराज एज सुन एज पॉसिबल। Yeah, maybe there. Okay, we're not going to waste my time on this. Later on, I'll remove people as time progresses. अभी जस्ट आए हैं तो एक 8:30 बजे के बाद मैं निकालना चालू कर दूंगा बच्चों को। ठीक है, मेरे बन रहेंगे। फाइन, तब तक आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग चैप्टर कॉल्ड इज हेल्थ एंड डिजीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अभी तक हम लोग इस चैप्टर में काफी सारे डिजीज कर चुके हैं। अमीबियासिस कर चुके हैं, एस्केरियासिस कर चुके हैं, मलेरिया कर चुके हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम मैंने डर्मेटोफाइटोसिस और कॉमन कोल्ड और डेंगी भी कर दिया था। एम आई राइट और एम आई राइट? फाइन। फिर मैं रुक गया था, आई थिंक, या फिर मैं रुक गया था। ओके, अभी मैं बात करूंगा एक डिजीज की जिसका भरत सर के पांव से कुछ संबंध नहीं है, या ना मेरे पांव से कुछ संबंध है। फाइन, ना मेरे पांव से कुछ संबंध है, ना भरत सर के पांव से कुछ संबंध है। इस डिजीज को हिंदी में कहते हैं हाथी पाव। फाइन, हम लोग सिर्फ मोटे हैं, हम लोग सिर्फ मोटे हैं, तुम्हारे पाँव बहुत सूजने लगते हैं, लेकिन है तो बेसिकली ऐसा नहीं है। फाइन, मजाक मजाक में वो डिजीज का नाम हाथी पाव है। एक्चुअली एलिफेंटियासिस इज द नेम। एलिफेंटियासिस बिकॉज व्हेन यू लुक एट द पेशेंट आपको सब पाँव ऐसे दिखने वाला है। फाइन, बट एक्चुअली द साइंटिफिक नेम ऑफ द डिजीज इज फाइलेरियासिस। One second. Yeah. So look at this nice thing. This is filariasis. हाथी पाव। हाथी पाव हमारा इतना मोटा नहीं है, हम लोग ऐसे वजन के हिसाब से मोटा है, लेकिन ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस होता है ना। ये डिजीज क्यों होता है? ये डिजीज होता है कीड़ों की वजह से। जैसे एस्केरियासिस है वैसे ये भी डिजीज भी है, ये कीड़े की वजह से होता है। और ये कीड़े भी निमैटोमिंथिस एस्केलमिंथिस फैमिली में से आता है, इसको निमैटोड्स कह सकते हैं। अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं। फाइन, डिपेंडिंग ऑन बॉडी में कहां पर है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी पे कहां पर है। अगर ये आपके बॉडी कैविटी के अंदर है, अगर ये बॉडी कैविटी के अंदर है, मेन बॉडी कैविटी में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेरस कैविटी फाइलेरियासिस। सेरस कैविटी फाइलेरियासिस, स्पेशली ये पेट बीट मेरे यहाँ पर इस एरिया में अगर रहेंगे, आपके ये एरिया में रहेंगे, तो सेरस कैविटी फाइलेरियासिस कहते हैं। सेरस कैविटी फाइलेरियासिस, इसमें मैंसोनेल्ला नाम का एक बहुत फेमस कीड़ा है, मैंसोनेल्ला, जो आपके पेट या इंटेस्टाइन के आसपास रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड, पेट और इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रहता, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। फाइन, अगर आपके स्किन के नीचे ये कीड़े रहे, फाइन, तो उसको हम लोग कहते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस। सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस। सो मैं नाम लिख देता हूँ चैट विंडो पे आपके लिए। फाइन, होल्ड ऑन। किसने पूछा कोमल तुमको चैप्टर कौन सा चालू है?
कौन कौन कौन, नाम बताओ, नाम बताओ, कौन कौन है? किसने पूछा? Okay, fine. So the first one, as I said, is serous cavity filariasis. स्वाति वावाले, ये नाम पहले बार देखा मैं, फर्स्ट टाइम आई क्या तू बेटा? स्वाति वावाले, आर यू देयर फॉर द फर्स्ट टाइम लेडी? हिंदी बोला, इंग्लिश बोला, इंग्लिश में। स्वाति वावाले, तू पहिल्यांदा आली का गा? हाँ, मराठी में बोलते हैं। ओके, सो लेट्स मी कंटिन्यू। तो पहला था सेरस कैविटी फाइलेरियासिस, ये कहां पर रहेगा? एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा। दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस, ये कहां पर रहेगा? ये स्किन के नीचे को हम लोग कहते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस। सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस, डू नॉट आस्क मी, जब मैं वापस पढ़ने को बोलूं तो सर सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है सर, ऐसा मत पूछना। फाइन, सेरस कैविटी मतलब बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी कैविटी के अंदर रहने वाले। सबक्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे, बॉडी में कहीं पर भी लेकिन स्किन के नीचे रहने वाले। इसमें भी काफी फेमस कीड़े हैं, लोआ लोआ, फाइन गाना है, लोआ 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 नाम का बहुत फेमस कीड़ा है जो स्किन के नीचे रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो फाइलेरियासिस, जो आपको फोटो दिखाया जिस फाइलेरियासिस का, उसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। बॉडी में एक स्पेशलाइज सिस्टम रहता है, ब्लड सिस्टम, ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, वैसे लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। फाइन, हम लोग सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन इसी साल है कि लास्ट ईयर था? इसी साल है ना सर्कुलेशन। फाइन, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक वेसल्स नाम की चीज रहती है, सिमिलर टू ब्लड वेसल्स, उसमें जाकर छुप जाती है कीड़े, तो उसको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहते हैं। ये सबसे खतरनाक और सबसे बहुत भयंकर फाइलेरियासिस है। तो इसमें 3-4 कीड़े आते हैं। एक का नाम है ब्रोगिया मलई, मलई के साथ कुछ संबंध नहीं है, मलई का मतलब मलेशिया में मिलने वाला। फाइन, दूसरा होता है ब्रूगिया तिमोरी, अभी मोरी मच्छी के साथ कोई संबंध नहीं है, तिमोर भी कंट्री का नाम है, ईस्ट तिमोर। फाइन, लेकिन सबसे जो स्टार है, सबसे इंडिया में सबसे खतरनाक फाइलेरियासिस जिसकी वजह से होता है, उसका नाम है भाई और बहनों, याद नाम याद रखना, उच्छेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। उच्छेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, नाम तो लगता है कि कोई इटालियन हीरो है, बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी। तो इंडिया में जो फाइलेरियासिस होता है, हाथीपाव होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है उच्छेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाके बच जाएगा और वहां से आपको डिजीज देगा। फाइन, होगा क्या, जिसमें आपको दिखाया ये ऐसा पाँव हो जाएगा। फाइन, इडीमा, इडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, पानी से भरा हुआ स्वेलिंग, ये इससे स्पेशली स्किन और स्किन का इडीमा होता है, स्किन में पानी भर जाता है पूरा। और वो कहां पर मोस्टली आपके ये हाथ में इधर या पैर के नीचे के साइड पे, पैर के नीचे के साइड पे, कभी कभी ब्रेस्ट में, कभी कभी स्क्रॉटम में, स्क्रॉटम मतलब जिसमें आपकी टेस्टिस जिसमें रहते हैं उसमें, उसमें पानी भर जाता है कभी। सो मोस्टली लेग्स में होता है, कभी कभी आर्म्स में होगा, कभी ब्रेस्ट में, कभी स्क्रॉटम में होगा। अगर स्क्रॉटम में होगा, टेस्टिस जहां पर है वहां पर अगर ये हो जाएगा तो उसको हम लोग हाइड्रोसिल फॉर्मेशन कहते हैं। हाइड्रोसिल, टेस्टिस में, टेस्टिस के आजू बाजू में पानी भर जाता है, हाइड्रोसिल फॉर्मेशन कहते हैं। फाइन, कुछ चीजें बुक में नहीं होंगी लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाइड्रोसिल आई डोंट थिंक बुक में मिलने वाला आपको। फाइन, तो वो पानी भर जाता है, हाइड्रोसिल फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइन, मैंने पहले बोला लिम्फेटिक सिस्टम में है ये, तो लिम्फेटिक सिस्टम में होने की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम पूरा स्वेलिंग हो जाएगा। फाइन, एनलार्ज हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स नाम की चीजें रहती है, ब्लड वेसल्स रहते हैं सिमिलर टू ब्लड वेसल्स, पूरे फुल जाएंगे। फाइन, उसकी वजह से बेसिकली पाँव एकदम हाथी पाँव लगता है। फाइन, so swelling in the lymphatic tissue basically is called as lymphedema, lymph का एडिमा, lymph का एडिमा, lymphedema। फाइन, lymph में swelling हो जाएगा, lymphedema। दवाई ले सकते हो क्या? ओके, पहले फैलता, ओके, पहले दवाई ले सकते हो क्या? यस, देयर इज अ दवाई कॉल्ड एज, एक ही दवाई है इसके लिए, डाइथाइल कार्बामेजिन, डाइथाइल कार्बामेजिन। एक ही दवाई आती है इसके लिए, कार्बामेजिन, बहुत फेमस दवाई है।
ये लेनी पड़ती है, काफी बड़ा डोज रहता है। डोज लेने के बाद भी मतलब अगर मतलब 5-6 दिन का डोज ले लिया उसके बाद भी काफी महीने तक एक एक गोली लेनी पड़ती है, फिर वापस नहीं उसके अंडे ग्रो ना हो आपके बॉडी के अंदर, इसलिए बिकॉज ये कीड़े अंडे देते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो वो ग्रो नहीं हो, इसलिए आपको काफी महीने तक 6-6 महीने तक एक एक गोली लेनी पड़ती है। फाइन। सो या ये दवाई काम कर जाती है। किसकी वजह से होता है? ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला है, फीमेल्स, आई मीन फीमेल मॉस्किटोस। फाइन। क्यूलेक्स नाम की मॉस्किटो है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फाइन। हमेशा कहता हूँ कि खून सिर्फ औरतें चूसती है, फाइन, मर्द अच्छे होते हैं बेचारे। तो ये खून पीने वाली औरतें जो है, यहाँ पर क्लिक्स नाम की मॉस्किटो है जो खून पिएगी और वो ट्रांसफर करेगी। अभी अगर यहाँ पर कीड़े नहीं ट्रांसफर करते ना, आई एक्सप्लेन के क्या होता है यहाँ पर। कीड़े ट्रांसफर नहीं करते। अगर मैं शॉर्ट में आपको इसका लाइफ साइकिल बताऊं कैसा होता है, कि अगर मैं एक पेशेंट हूँ, फाइन, मैं हाथी हूँ, आई मीन सॉरी, मुझे हाथी पाव है, आई मीन मुझे एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस है, फाइन। तो क्या हो जाएगा, मेरे अंदर वो कीड़ा है, मेरे अंदर मिस्टर उच्छेरेरिया और मिसेस उच्छेरेरिया दोनों आराम से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, फाइन। मेरे अंदर डिंचक मेरे लिम्फेटिक सिस्टम में है, मेरे लिम्फेटिक सिस्टम में दोनों डिंचक कर रहे हैं, फाइन। डिंचक करके काफी सारे अंडे ग्रो पैदा करेंगे। वो अंडों में से बेसिकली क्या होने वाला है, अंडों में से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चीज ये निकलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइलेरिए, माइक्रोफाइलेरिए। अभी मॉस्किटो आएगा और मेरा चूसेगा, कुछ चूसेगी, फाइन। तो मेरा खून पिएगी मॉस्किटोइन, तो मेरे ब्लड में से वो माइक्रोफाइलेरिए खींच लेंगे, फाइन। फिर जाकर किसी और को काटेगी। जब किसी और को काटेगी जब किसी और को काटेगी तो उसके अंदर इंजेक्ट करेगी माइक्रोफाइलेरिए, फाइन। जो माइक्रोफाइलेरिए दूसरे के अंदर इंजेक्ट करेगी बेसिकली, तो उसमें क्या होने वाला है, उसके अंदर वो मोल्ड करेगा। व्हाट इज मोल्टिंग? ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज मोल्टिंग। एक्सोस्केलेटन होता है बॉडी के ऊपर, कवरिंग रहता है, फाइन, छोटा सा है बेचारा, वो पूरा निकाल देगा, थोड़ा बड़ा होगा, फाइन। थोड़ा बड़ा होगा, नया कवर आता है, कुछ महीने के बाद वो भी निकाल देगा और बड़ा होगा। ऐसे नियरली 2 बार करेगा, फाइन। और बाद में कंप्लीट बड़ा वाला कीड़ा दूसरे के बॉडी के अंदर जाएगा, फाइन, दूसरे के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेगा वो, फाइन। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस बेसिकली, ट्रांसमिशन क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो करना क्या है, ये दवाई बीमारी ना होने के लिए बहुत सिंपल चीज है भाई, फाइन। मॉस्किटो मारो, फाइन, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाओ, ओडोमॉस लगाओ, फाइन, पानी जमा मत होने देना, ये सब कुछ सब नाटक, फाइन। आजकल तो टेनिस वेनिस भी खेलते लोग घर पे करके, फाइन। बट एनीवे, फाइन, मेरा फेवरेट पास टाइम है वो, फाइन। बट एनीवे सब करो, लेकिन उसके पहले काम करो। अब पेज नंबर 231 पे फाइल पढ़ो, कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछो। 231 फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस पढ़ना है, और बाद में
या मैं स्टार्ट any doubts, so let's move ahead. Fine. सही है, एक वर्ड भी डाउट नहीं आता है. Fine. Okay. Anyway, let's move ahead. फाइलेरियासिस नॉर्मली आप लोग को नहीं होगा बिकॉज क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको बॉम्बे में इजीली नहीं मिलती. क्यूलेक्स मॉस्किटो को ना ऐसा जगह चाहिए जहां पर काफी ज्यादा गर्मी भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो. मतलब ये आपको ज्यादा मिलेंगे केरला में मिलते हैं, यूपी में मिलते हैं, वहां पर ऐसे मिलेंगे, लेकिन बॉम्बे में विल नेवर सी क्यूलेक्स मॉस्किटो. थैंकफुली आपको ये नहीं होने वाला है, डोंट वरी. फाइन. बॉम्बे में अगर किसी पेशेंट को आपको देखा कि आपको ये हुआ तो इसका मतलब वो बाहर से कहीं से आया, उसको बाहर से, मतलब इस मुंबई में नहीं हुआ ये डिजीज. फाइन. तो थैंकफुली हम लोग को ये नहीं होता. ओके. लेकिन एक डिजीज मुंबई काफी इजीली होता है. मे बी आप में से किसी को हुआ रहेगा, अगर हुआ रहेगा तो बोलना मुझे, हाँ वो रिएक्शंस में रेज हैंड करना अगर किसी को हुआ है तो. डिजीज का नाम है टाइफॉइड. एनीबडी एवर हैड टाइफॉइड? गुड. अरे बाप रे, 2 तुलसी, रीता, एनीबडी एल्स? एनीबडी? मेहुल? 3 लोग को टाइफॉइड हुआ था अभी तक लाइफ में. गुड, दैट इज वेरी गुड. 4 लोग को, वर्षा को भी हुआ था. गुड. फाइन. ओके. अदिति को भी हुआ था. गुड. अच्छा अच्छा अच्छा. फाइन. इट डजंट मैटर, मतलब वो ऐसा जानलेवा बीमारी नहीं है तो होकर गया. अच्छा है. अभी उनको द गुड थिंग इज दैट नाउ दे हैव गॉट ये एज वेल. ये इनका एंटीबॉडी भी आ चुका है. हम लोग में नहीं है. इन 5 लोग में एंटीबॉडी है टाइफॉइड का. भाई बस इनको वापस नहीं होगा. हम लोग हो सकता है. क्या इनको वापस नहीं होगा? हो सकता है. तो टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से नहीं होता, 3 अलग अलग बैक्टीरिया से हो सकता है. तो पहले वाले से वजह से अगर अभी हुआ है, दूसरा तीसरा बाकी है ना अभी, तो ऐसा नहीं तो उनको. हाँ, तो बिकॉज एंटीबॉडी वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक. एक का एंटीबॉडी दूसरे को नहीं चलता है. उसने पूछा कुछ डाउट. ओके. कैसा है अदिति, मिस अदिति आचरेकर, कि कोई भी कीड़ा आपके बॉडी के अंदर घुसने के बाद या कोई भी बैक्टीरिया बोलो, वायरस बोलो, आपके बॉडी के अंदर घुसने के बाद पहले बात तो अंदर घुसता है और उसके अंदर घुसने के बाद बेसिकली वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा. मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा. फाइन. तो वो कीड़ा घुसने के बाद मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और फिर इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा कि अभी वो आपको डिजीज कॉज कर सकता है. तो अंदर आने से लेकर जब तक वो डिजीज कॉज नहीं करता, उस पीरियड को हम लोग प्यार से कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. मतलब फाइलेरिया का कीड़ा मेरे बॉडी के अंदर मॉस्किटो ने छोड़ने के बाद मुझे नियरली 8 से 16 महीने लग जाएंगे वो एक्चुअली कीड़ा बड़ा होकर डिजीज कॉज करने के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करके नहीं होने वाला है. ओके. या सो टाइफॉइड जिनको हुआ है उनको तो मालूम ही रहेगा, लेकिन अदर्स के लिए मैं बोल देता हूँ. टाइफॉइड बेसिकली एक एंटेरिक बीमारी है, इंटेस्टाइन का बीमारी है. आप बोलोगे नहीं सर हम लोग पेट में कुछ दर्द नहीं होता, या पेट में दर्द नहीं होता, बुखार बिखार ही आता है उसमें. बट एक्चुअली जो टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी, ये जाकर आपके रहता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर. इंटेस्टाइन के अंदर रहता है बैक्टीरिया है बेसिकली. इट्स ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. लास्ट ईयर में आपको सिखाया था सेल चैप्टर में. सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल बेसिकली, अगर आप एक क्रिश्चियन ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक केमिकल ढूंढा था. फाइन. और वो केमिकल बेसिकली केमिकल के अंदर बैक्टीरिया को रखा था, फिर उसने बैक्टीरिया को धो दिया. अगर वो केमिकल का कलर बैक्टीरिया के सेल वॉल ने पकड़ा तो वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, और अगर कलर नहीं पकड़ा तो वो ग्राम नेगेटिव. फाइन. दिस वन इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो ग्राम नेगेटिव बैसिलस. व्हाट इज बैसिलस? रॉड शेप बैक्टीरिया. रॉड शेप का बैक्टीरिया रहता है. फाइन. आई विल शो यू ए नाइस लिटिल, आपके फेसबुक में है, फोटो है, देखो ना फेसबुक में अच्छे सा फोटो है उसका. फाइन. सेल्फी लिया उसने खुद, अच्छा सेल्फी लिया उसने, ऐसा वोट नहीं किया लेकिन बाकी अच्छा दिख रहा है. फाइन. तो बैसिलस है बेसिकली, रॉड शेप है, ग्राम नेगेटिव है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप उसकी बॉडी को ध्यान से देखो बेसिकली तो वहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है जो है लिपोपॉलीसेकेराइड. लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक कवरिंग है.
एलपीएस कवरिंग कहते हैं हम लोग, एलपीएस कवरिंग कहते हैं। पूरा जो कोटिंग है वो एलपीएस से बना हुआ है, लिपोपॉलीसेकेराइड से, लिपिड्स और कार्बन का कोटिंग बना हुआ है पूरा का पूरा। फाइन। और इसके ऊपर एक एंटीजन है, और एंटीजन का नाम है ओ, एंटीजन का नाम है ओ। फाइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओ। तो अगर उसकी बॉडी को मारना है तो आपकी बॉडी को ओ के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। एंटीजन इज कॉल्ड एज ओ। फाइन। उसको फ्लैजेला भी है, हिलने डुलने के लिए छोटे छोटे फ्लैजेला है। फाइन। फ्लैजेला के ऊपर दूसरा एंटीजन है, उसका नाम है एच, एच। तो अगर अपने बॉडी ने एच को पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई तो उस बैक्टीरिया का मूवमेंट बंद हो जाएगा, फिर भी वो काम का नहीं रहेगा, वैसे ही मर जाएगा। और अगर ओ के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए डायरेक्टली मर जाएगा। so either your body has to make antibodies against H antigen जो फ्लैजेला के ऊपर है, या एंटीबॉडीज अगेंस्ट O एंटीजन जो उसके बॉडी के ऊपर है। तो रिमेंबर दिस। फाइन, ओके। बट एनीवे, होगा कैसे? जैसे अमीबियासिस होता है वैसे बाहर का खाना, बाहर का पीना, स्पेशली हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस, सी बेसिकली पानी से होने वाली डिजीज है। बारिश में सबसे ज्यादा बारिश में होती है, बिकॉज बारिश में जो पानी होता है वो इतना अच्छा साफ नहीं रहता है। सबसे ज्यादा बारिश में होती है खाना और पानी, गंदा खाना गंदा पानी, बाहर का वड़ा पाव, बाहर का पानी पूरी, बाहर का बेसिकली खुला हुआ खाना जिसपे मक्खी बिक्की बैठी हुई है या कभी कॉकरोच बैठा हुआ है, वैसे वाले खाने हैं। फाइन। अगर मुझे टाइफाइड हुआ है और मैंने कहीं पर शीशी कर दी है और वही हाथ से कुछ वड़ा पाव पानी पूरी बना के आपको खिला रहा हूँ, तो उसके वजह से आपको होने वाला चीज है ये। फाइन। ऐसा मुंह नहीं करते, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? बाहर का खा खा के बड़े हुए हम लोग, अभी ऐसे ऐसा कर रहे मुंह। फाइन। एनीवे, स्पेशली बच्चों के अंदर जो स्पेशली जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे चाली में भी देखता हूँ कि टॉयलेट, चाली में एक ही टॉयलेट रहता है 10-15 घरों के आजू बाजू, और फिर बच्चे बेचारे को बाहर पेपर पे बैठ जाते हैं। फाइन। या रास्ते के कोने में बैठ जाते हैं, तो वैसे कंडीशन ज्यादा हो सकता है। प्योर हाइजीन हैबिट्स है, प्योर सैनिटेशन हैबिट्स है, तो उसमें ज्यादा हो सकता है। फाइन। तो बेसिकली अपने खुद को साफ रखो, हाथों को धोना, संडास में संडास करना, अच्छे से उसको फ्लश करना। फाइन। बाहर का नहीं खाना, अगर बाहर खाना है तो फिर अच्छी जगह पे खाना जहाँ पर आपको मालूम नहीं कि कैसा खाना बनता है, हाउ डू यू नो ना। तो बेसिकली वैसे। फाइन। तो ये होता है। हाउस फ्लाइज को मार दो, फ्लाइज नहीं चाहिए घर पे, कॉकरोच नहीं चाहिए। फाइन। तो ये सब होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैक्टीरिया फिर भी आपके बॉडी के अंदर गया तो क्या होगा? अगर ये बड़े बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया तो बुखार आएगा, और बहुत मजेदार बुखार है। फाइनेंशियली बच्चों के लिए बहुत कमीना बुखार है ये, स्कूल के टाइम तो ऐसे ये ना शायद दोपहर को 3-4 बजे आता है। मतलब सुबह स्कूल में आप जाओगे तो सुबह उठोगे, अरे कुछ नहीं बुखार नहीं कुछ नहीं, जाओ मम्मी बोली चल स्कूल में जा, जब स्कूल में जाएगा घर पे आएगा, अभी खाएगा, सोएगा, अभी सोकर उठेगा, खेलने के लिए उठेगा तो बुखार आएगा। ये चीटिंग है ना। फाइन। मतलब स्कूल सुबह सुबह कुछ नहीं रहा जो सपाट। बेसिकली जो फीवर है वो आफ्टरनून में चढ़ जाता है, आफ्टरनून में काफी चढ़ता है। फाइन। सुबह नहीं रहता, रात को नहीं रहता, आफ्टरनून में काफी रहता है। और ये बुखार काफी ज्यादा और स्लोली चढ़ता है। मतलब फर्स्ट हफ्ते में हार्डली आपको बुखार रहेगा, आपको मालूम है आप बुखारिश रहेगा, फीवरिश फीवरिश। आपको लगेगा लू गोली नहीं लू है नहीं है मालूम ही नहीं पड़ेगा। सेकेंड हफ्ते तक मतलब गरम, पूरा गरम, पूरा 104 डिग्री तक चला जाएगा। इसका गरम मतलब आपके बॉडी के ऊपर अंडे सेक सकते हैं, मतलब हाफ हाफ ऐसा आमलेट भी बना सकते हैं। इतना भी नहीं बोल रहा हूँ मजाक मजाक में। तो 104 डिग्री तक चला जाएगा। फाइन। और उसकी वजह से क्या होगा, पूरा हेडेक भी हो सकता है, थकान आएगी, जी मचलना बोलता है ना, जी मचलना, नौशिया, नौशिया मतलब जी मचलना, ऐसा लगता है कि उल्टी सा, वो काइंड ऑफ थिंग। फाइन। इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है। फाइन। तो एब्डोमिनल पेन आएगा, पेट में दुखेगा। फाइन। कभी कभी लूज मोशन होगा, कभी उल्टा कुछ बैठ जाएगा। फाइन। तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी लूज मोशन हो सकता है। रेयरली, हमेशा नहीं होता, लेकिन चेस्ट पे या कहीं बॉडी के और पार्ट पे रैश आ सकती है, गुलाबी लाल कलर की रैश आ सकती है। फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट ना, एक्चुअली गोली के वजह से नहीं होता ये, लेकिन टाइफाइड में ना टंग पे एक व्हाइट कलर का कोटिंग आता है, व्हाइट कलर का कोटिंग आता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो नो के उनको आया हुआ है, लेकिन एक कोटिंग आता है व्हाइट कलर का, जिससे काफी टेस्ट नहीं आता खाने का, भूख बेसिकली भूख मर जाती है, इतनी मर जाती है कि इंसान थोड़ा पतला भी होने लगता है। कफ हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। फाइन। और अगर बिल्कुल ट्रीट नहीं किया, बिल्कुल ट्रीट नहीं किया तो आपकी सांस सकती है, आपको हार्ट बीट थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो सकता है, आपको कभी कभी हैमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल फट सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है मजाक मजाक में। बट बेसिकली बुखार, बुखार इज द ओनली कॉमन थिंग। फाइन। जब डॉक्टर को बोलोगे ना कि
डॉक्टर मेरे को बुखार आ रहा है। वो कब से आ रहा है? बोले लास्ट वीक से आ रहा है, अभी दूसरा हफ्ता हो गया, लास्ट वीक तो कुछ नहीं था, अभी बहुत बढ़ गया है, 3-4 डिग्री तक जाता है। तो बोला कभी आता है? दोपहर को ज़्यादा आता है। डॉक्टर को मालूम पड़ेगा आपको टाइफाइड है। फाइन, इमीडिएटली मालूम पड़ता है टाइफाइड है। डॉक्टर बोले कारो भाई जरा जाकर टेस्ट करके आओ। टेस्ट, तो बोला कौन सा टेस्ट करने का? विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल का साइंटिस्ट था, उसने टेस्ट ढूंढा था। याद है मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी ऐसा 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 ऐसा। मैंने पेपर प्लेट भी दिखाया था आपको जब मैं हेल्थ वो पढ़ा रहा था, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस। फाइन, तो विडाल टेस्ट होता है और विडाल टेस्ट में ये मालूम पड़ता है कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है, और अगर टाइफाइड है तो किसके वजह से है। इज इट बिकॉज ऑफ साल्मोनेला टाइफी, इज इट बिकॉज ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी ए, और इज इट बिकॉज ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी बी? तीनों बेसिकली जुड़वा ही है। फाइन, थोड़ा इधर उधर फर्क है, एंटीजन में थोड़ा फर्क है, बट किसकी वजह से आपको ये हुआ है वो बेसिकली मालूम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। फाइन, ट्रीटमेंट अगर बहुत सिंपल चीज है, अगर ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, फाइन, तो सिंपल एंटीबायोटिक से ये खत्म हो जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक चलेगा, क्लोरमाइसिन चलेगा, फाइन, सिप्रोफलॉक्सासिन चल जाता है, नॉर्फ्लॉक्सासिन, बेसिकली कोई भी एंटीबायोटिक बेसिक चल जाएगा। फाइन, ग्राम नेगेटिव वाला एंटीबायोटिक, ग्राम पॉजिटिव वाला नहीं चलेगा। अगर ज्यादा हो गया तो आपको आपका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ सकता है। गॉल ब्लैडर निकाल निकाल बिकॉज गॉल ब्लैडर अगर गॉल ब्लैडर में वो बहुत सारे मल्टीप्लाई करके रह जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, फाइन, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले 1800 की बात है, 1893 के आसपास। फाइन, शिकागो नाम का एक शहर था। शिकागो, मतलब आप रत्नागिरी ना, रत्नागिरी, हाँ, तो रत्नागिरी से ऐसा इधर आने का, रत्नागिरी से अलीबाग, अलीबाग से थोड़ा आगे आगे मुंबई, मुंबई में से आगे अंधेरी, अंधेरी में प्लेन पकड़ के सीधा अमेरिका, अमेरिका में शिकागो नाम का शहर है। फाइन, तो रत्नागिरी को संबंध ही नहीं था, वो बेसिकली अमेरिका में ही है। फाइन, तो अमेरिका में शिकागो नाम का शहर है, तो वहां पर उस टाइम ना एक छोटा सा होटल हुआ करता था। उस टाइम बड़े बड़े होटल नहीं, छोटे छोटे होटल्स हुआ करते थे। 5-6 टेबल का होटल है ना, खानावड़ बोलते हैं ना, खानावड़ काइंड ऑफ थिंग, खानावड़। फाइन, तो एक वहां पर औरत थी, मेरी नाम की औरत थी। मेरी औरत नहीं थी, मेरी औरत तो अभी सोई हुई है। फाइन, मेरी नाम की औरत, तो वो बेसिकली खाना बनाकर सबको सर्व करती थी, खुद खाना बनाती, खुद सर्व करती थी। छोटे छोटे होटल, घरगुती होटल। तो बेसिकली क्या था कि वहां पर शिकागो में अचानक से लोगों को बहुत सारा टाइफाइड होने लगा। फाइन, एक ही कुछ महीने में ये 1300 पेशेंट्स हो गए। तो वहां पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो काम भी करता है। फाइन, एक्चुअली काम करता है। फाइन, अपना भी कोरोना के बाद काम करना शुरू कर दिया, बट उस टाइम वो वहां पर काम करता था, बिना कोरोना भी काम करता था। तो वहां पर उन्होंने 1300 पेशेंट कैसे हो गए, तो उसने सब कुछ चेक कर दिया, पानी चेक किया, सब कुछ चेक किया, सब कुछ बराबर था। तो उन पेशेंट्स का इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा 1300 में नियरली 400 या 500 पेशेंट ने उसी होटल में खाना खाया। फिर जाके चेक किया तो मैरी मेलन को चेक किया तो उसको तो बुखार नहीं, कुछ नहीं, सिम्टम नहीं, कुछ नहीं। बाद में मालूम पड़ा वो कैरियर है। कैरियर, नो व्हाट इज अ कैरियर? ऐसा इंसान जिसके अंदर वो बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से उसको कुछ नहीं होता है, लकी इंसान रहते हैं, लेकिन वो फैला सकते हैं डिजीज को। वो डिजीज फैला सकते हैं, उनको सिम्टम नहीं रहते, लेकिन वो डिजीज को फैला सकते हैं। उसको कैरियर कहते हैं, कैरियर। फाइन, सो उस वो कैरियर थी, उसको चेक किया और उसके अंदर गॉलब्लैडर में भर भर के ये थे टाइफाइड के बैक्टीरिया। तो उसको जबरदस्ती पकड़ा, वो ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं थी, उसको अरेस्ट किया गया, उसका गॉल ब्लैडर का सर्जरी किया गया और उसके बाद उसको रिलीज किया। फाइन, सो उसका नाम भी टाइफाइड मेरी था। टाइफाइड में उसका नाम पड़ा था टाइफाइड मेरी, बहुत फेमस बन गई थी वो, टाइफाइड मेरी। एनीवे, वैक्सीन भी होती है टाइफाइड की, मेरे बच्चे को भी दिया हुआ है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता। फाइन, एक होता है मतलब इंजेक्टेबल वैक्सीन आती है, अलग अलग नाम है उनके, टाई T21A, ओरल वैक्सीन आती है, लेकिन वो सिर्फ 3 साल तक चलती है, सिर्फ 3 साल तक चलते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं चलते वो। तो ऐसा वैक्सीन लेकर फायदा नहीं उस चीज का बड़ा कोई। फाइन, हर 3 साल में लेना पड़ेगा तो फिर फायदा क्या है? उससे अच्छा एक बार हो तो बुखार भी आएगा, मजा आएगा। फाइन, एक बार टाइफाइड पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड एंड बी मूव। चलता है वो, उल्टी सा लगता है लेकिन होता नहीं है, जी में चलता है थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा एसिड सा होता है। एनोरेक्सिया, बिल्कुल भूख नहीं लगता, खाने की इच्छा उड़ जाती है, इंसान एकदम पतला होना शुरू होता है।
पैथोजेनिसिटी से पैथोजेन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बेसिकली जो होता है उसको हम लोग पैथोजेन कह सकते हैं। और उसका एक्शन किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में क्यों कुछ काम करता है, मतलब आपको आपको क्यों उसकी वजह से परेशानी होती है, उसको हम लोग कहते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब कोरोना वायरस की पैथोजेनिसिटी उसके स्पाइक प्रोटीन की वजह से है, ऐसा हम लोग कहते हैं। कोरोना वायरस के बॉडी के ऊपर स्पाइक प्रोटीन है, उसकी जिसकी पैथोजेनिसिटी। अगर स्पाइक प्रोटीन काम करना बंद कर देंगे तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। फाइन। सो पैथोजेनिसिटी किस वजह से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। वो किस वजह से डेंजरस है। ओके, लास्ट छोटा डिजीज हम लोग करेंगे। मैंने से छोटा डिजीज दो बड़े बड़े डिजीज बाकी है। फाइन। उनके बारे में उनको टाइम लगने वाला है, लेकिन छोटे छोटे दो डिजीज करते हैं। जैसा ये लास्ट डिजीज बचा है छोटा वाला, नाम है पुनमोनिया। नाम तो सुना रहेगा, पुनमोनिया। हाँ, न्यूमोनिया न्यूमोनिया न्यूमोनिया। वो प साइलेंट है, प साइलेंट है, सॉरी सॉरी यार, पी साइलेंट रहता है ना, भूल जाता है कभी कभी। फाइन। एनीवे, तो रीति यादव, ए रीति यादव, रीति यादव, अच्छा उसका पी साइलेंट नहीं है। हाँ, प्रीति यादव, तेरा कैमरा उल्टा है, मुझे रीति यादव रहेगी, पी साइलेंट रहेगा। ओके, एनीवे आगे बढ़ते। न्यूमोनिया ना, न्यूमोनिया एक्चुअली डिजीज से ज्यादा खुजली है। चलो, एक्चुअल खुजली नहीं, खुजली, जी वाली खुजली। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? सॉरी यार, ये वाला डिलीट कर दो, ये एडिट कर दो, एडिट कर दो, एडिट कर दो। फाइन। तो कैसा है कि मैं अभी कल रात को मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश गिरी थी, अगर आप सोए नहीं थे तो आपको मालूम, बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश गिरी थी, इससे डर हो रहा था, तो मजा आ गया था, मतलब धमाल आ गया था। फाइन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, मैं तो मतलब आज सुबह ये सब बंद हो गया तो मजा नहीं आ रहा अभी। फाइन, बट रात को धमाल था, फुल धमाल। फाइन। मतलब ऐसे बारिश में अगर आप भीग के आए हो, ठीक है, ऐसे बारिश में भीग के पूरा, मतलब भीग के ऐसा घूमने गए थे, लेकिन भीग के आधा घंटा उसमें चल के घर पे आए, पूरे ऐसा आधा घंटा भीग रहे हो, उसके बाद घर पे आकर अगर आप मस्त ठंडा पानी 2-3 गिलास पियो, तो आपकी खुजली हो गई ना भाई। आपकी खुजली, आपको पहले से सर्दी खांसी है, फाइन, उसके ऊपर से भी आप बर्फ का गोला खा रहे हो, तो खुजली हो गई है। फाइन, तो आपके जी की खुजली। फाइन। तो मैं, आप बारिश से भीग के आए हो तो भाई सूख जाओ पहले, बाद में कुछ ना करो। या फिर आपको सर्दी खांसी है तो अवॉइड करो ठंडा मिंडा खाना पीना। फाइन, यू स्टॉप इट, तो बेसिकली इट्स योर प्रॉब्लम। फाइन। अगर आप नहीं करते तो उसके वजह से अगर ये बढ़ जाता है बीमारी, देन बेसिकली आपको न्यूमोनिया तक जा सकता है, उसका न्यूमोनिया तक हो सकता है। व्हाट इज बेसिकली न्यूमोनिया? न्यूमो का मतलब होता है लंग्स यहाँ पर। फाइन। तो इसके वजह से हो सकता है कि लंग्स के अंदर पानी भर जाए। इंग्लिश साइंस में द वर्ड्स आर कंसोलिडेशन और एक्सुडेशन। आपके बुक में ये वर्ड्स नहीं रहेंगे, बट द वर्ड्स आर कंसोलिडेशन और एक्सुडेशन ऑफ लंग्स। कंसोलिडेशन और एक्सुडेशन ऑफ लंग्स बेसिकली मतलब होता है के अंदर पानी भर जाता है। फाइन। सो बेसिकली न्यूमोनिया इज नॉट एक्चुअली ए नॉर्मल डिजीज, बेसिकली ये किसी भी वजह से हो सकता है। लंग का इन्फ्लेमेशन, लंग का इन्फेक्शन है, लंग के अंदर पानी भर जाना बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एनी रीजन इज बेसिकली न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एल्वियोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है। फाइन। अब ये बैक्टीरिया से हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया है जो कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम का बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, न्यूमोनिसिस्टिस जिरोवेसिया नाम का फंगस है, वो कॉज कर सकता है। काफी सारे सर्दी वाले बैक्टीरिया, सर्दी वाले बैक्टीरिया, एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस है, ये वायरसेस भी कॉज कर सकते हैं। उतना ही नहीं, बाई चांस अगर आपकी लंग को चोट पहुंच गई, बाहर से या अंदर से कुछ केमिकल अंदर आपने सूंघ लिया, उसके वजह से कुछ चोट पहुंच गई लंग को, तो भी लंग के अंदर पानी भर सकता है, वो भी न्यूमोनिया कहलाएगा। आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिजिकल इंजरी टू लंग्स, उसके से भर गया, न्यूमोनिया है। केमिकल बर्न्स ऑफ द लंग्स, पानी भर गया, न्यूमोनिया है। वायरस इन्फेक्शन, पानी भर गया, न्यूमोनिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पानी भर गया, न्यूमोनिया। लंग के अंदर पानी भर गया, न्यूमोनिया, सिंपल एज दैट। फाइन। तो लंग के अंदर न्यूमोनिया होता है, उसके वजह से लंग बराबर से काम नहीं करेंगे बेसिकली। सबसे पहले तो आपको गंदा गंदा कफ होने वाला है, गंदा कफ से, एक होता है कफ और एक होता है न्यूमोनिया वाला कफ। फाइन। कफ में आपकी नाक भी बह सकती है, आप रुमाल से साफ करोगे, आप ऐसा कर लोगे कभी कभी। फाइन।
तो ये भैया मैं ये कॉलेज में करता था, आगे वाले की वो क्या होता है ना, दुपट्टा सा पीछे आता था थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सा ऐसा कर देने का, फाइन। तो ये हाँ, दुपट्टे इतने बड़े बड़े दुपट्टे पहन के किधर किधर छोड़ देते, तो क्या फायदा क्या उसका, तो हम लोग यूज कर लेते थे। नहीं, बड़े सिंपल है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो आपका ये निकलेगा सर्दी, बलगम बलगम कहते हैं ना, बबलगम, क्या क्या बलगम बलगम, फाइन। इसमें जो सर्दी निकलेगी ना, आहा, ऐसी गाढ़ी, ऐसी मलेदार, फाइन, थोड़ा ग्रीनिश या येलोइश कहते हैं उसको, दैट बलगम इन इंग्लिश इज कॉल्ड स्क्लेजम या स्पुटम, स्क्लेजम या स्पुटम कहते हैं उसको, फाइन। और इससे मतलब ऐसा पिज्जा के ऊपर कहो, ऐसा पिज्जा के ऊपर डाल सकते हो, इतना सा मस्त गाढ़ा मलेदार ग्रीनिश येलोइश स्पुटम मिलेगा, फाइन। बुखार, गंदा बुखार आएगा, वेरी 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 हाई फीवर, रंग में पानी भर गया है, सांस लेने में गंदा तकलीफ होने वाला है, आप करोगे, फाइन। डिस्निया कहते हैं उसको, डिस्निया, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ये हुआ है? डॉक्टर आपको बोलेगा, बुखार आया है, बहुत सर्दी है, बहुत कफ है, और बोले काम करो, सांस लो, फाइन, गहरी सांस लो। आप बोले, जब ये करोगे ना, ऐसा दर्द होगा इधर ना, ऐसा दर्द होगा, लगा किसी ने चाकू मार दिया, that kind of stabbing pain in the chest, stabbing pain when you take a deep breath, even डॉक्टर बोलते खास के करो, ऐसा करो, तो ऐसा कर तो तब भी, तो ड्यूरिंग कफिंग या ड्यूरिंग इनहेलेशन अगर गंदा पेन हुआ चेस्ट में, इट इज बेसिकली न्यूमोनिया। आप सर्दी से आगे बढ़ चुके हो, आप न्यूमोनिया तक पहुंच चुके हो, फाइन। सो ये होता है, बाकी सब चिंदी पिंदी चीजें होती है, बॉडी में दर्द, सर में दर्द, भूख नहीं लगने का, फाइन, वो सब होता रहता है, वो छोड़ दो, वो चिरकुट चीजें, फाइन। बट बेसिकली यही है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में, ये कुछ तरह से हो गया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, हाँ ऐसे, फाइन। तो वो हो गया, और बेसिकली वो एज आई सेड, पिज्जा चीज फ्रॉम द नोज, ओके ओके। तो ये आपका न्यूमोनिया है। अभी होगा कैसे, अगेन मैंने पहले बोला है, इट इज डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कभी कभी से कोरोना वायरस में होता है, फाइन, अगर मुझे न्यूमोनिया है, मैं ही कर दिया तो भी हो सकता है, फाइन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, या अगर मैं ये मेरा रुमाल रुमाल किसी ने यूज कर लिया, ये होता है ना, हम लोग बहुत ऐसा, अरे हाँ, तो रुमाल किसी का यूज हो गया, या कि अपने कपड़े शेयर के लिए किसी के जिसको निमोनिया है, वॉटेवर, मतलब किससे हो सकता है, फाइन। एक क्लिप मेरी नहीं है, ये वाइफ की है, बट समझे ऐसा, उसको ऐसा करके दे दूं उसको, तो हो सकता है। सो बेसिकली इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फाइन। ऑब्जेक्ट से हो सकता है, निमोनिया चीज है ना, ये फोन है, फाइन, मैं फोन पे भी जब ऐसे बात करता हूँ अरे तो यहाँ पर वो जा सकते हैं, फाइन, आयरन से बैक्टीरिया, उसने, अरे ये तेरा फोन है, तू ले, अरे कौन है, हो गया गया ना, तो इस ऐसे भी जा सकता है, फाइन। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ दिस, बट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन either directly or through objects, fine। ट्रीटमेंट अगेन, वेरियस ट्रीटमेंट्स, आप कुछ भी मतलब बेसिकली इट्स डिफरेंट डिफरेंट, बैक्टीरिया के लिए अलग ट्रीटमेंट है, फाइन, अलग अलग एंटीबायोटिक्स जाते हैं, वायरसेस के लिए अलग अलग है, वैक्सीन है क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उनके लिए वैक्सीन है, लेकिन वो कब लेने पड़ते हैं, जब आप 1 साल से छोटे हो, जब जस्ट पैदा हुए हो, उसके बाद में तीसरे महीने में या छठे महीने में वो वैक्सीन लेते हैं, उसके बाद वो वैक्सीन नहीं, मतलब 1 साल के बाद वो काम नहीं करते, मतलब लाइफ टाइम के लिए काम करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद ले नहीं सकते, हैव टू टेक बिफोर योर टर्न 1 ईयर, तो आपको अभी नहीं, आपको अभी मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, फाइन, अभी आप काफी बड़े हो चुके हो, फाइन। सो दैट्स इट, फाइन। बीमारी काफी सीरियस है, न्यूमोनिया इज क्वाइट सीरियस बीमारी, फाइन, उसमें कभी कभी मतलब सांस एकदम ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, फाइन। प्री न्यूमोनिया, उसके बाद थोड़ा लोग बड़ा डिजीज करेंगे।
चलो रिकॉर्डिंग 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 चालू हो गया. Okay, I think we are done and we'll start with a nice topics now. So चिरकुट चिरकुट डिजीज थे, अभी थोड़ा बड़ा वाला डिजीज करेंगे. 2 डिजीज है, बहुत बड़े करने हैं हम लोग को. फाइन. आई थिंक आज के दिन में हम लोग चैप्टर खत्म कर पाएंगे ऐसा लगता तो नहीं है मुझे. फाइन, लेकिन नियर 99% हो जाएगा. फाइन. एटलीस्ट चीजें करनी है मुझे अभी. कैंसर, एड्स और एडोलेसेंस, तीनों चीजें करनी है. लेट्स ट्राई. फाइन. ओके. सो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं. अराउंड 53 people in this group right now. Anybody cancer? Anybody cancer over here? Anybody? एक भी नहीं. क्या बात कर रहे हो? इतने 53 people है, एक भी नहीं. झूठ बोल रहे हो भाई. Okay, just give me 1 second. Okay, anybody's birthday coming up? Anybody's birthday coming up? किसी का बर्थडे आने वाला है क्या आगे? एक 1.5 महीने में? 1.5 महीने में? जून 21 से लेकर जुलाई 21 तक किसी का बर्थडे? June 21st to July 21st. Anybody's birthday from June 21st to July 21st. 53 लोगों में से एक का भी बर्थडे? यस, काफी लोग का है. अरे 2 लोग का है. फाइन, 3 लोग का है. जून 21st जुलाई 21st में 3 लोग का बर्थडे है. विनायक वर्मा भाई, ये कौन है? सौरव कुमार, क्रांति सुरनार. ओके, तो आप तीनों कैंसर. सूरज का है. आप 4 लोग बेसिकली कैंसर हो. मैं टॉरस हूँ. मैंने किसको कैंसर हुआ था थोड़ी पूछा. बोला कैंसर कौन है, मतलब कैंसर सनसाइन का कौन है. फाइन, वैसा पूछा मैं. तुम लोग क्या समझ रहे हो? कैंसर किसको हुआ? फाइन. अराउंड सनसाइन कैंसर. जून 21st जुलाई 21st का बर्थडे किसका है, वैसे वो लोग कैंसर है. फाइन. मैं टॉरस हूँ. मेरा बर्थडे मई में आता है, तो मैं टॉरस वाला इंसान हूँ. फाइन. टॉरस मतलब बेसिकली टॉरस का जो राशि है वो मेरा सेम दिखता भी है. टॉरस का राशि देखो तो सांड, बुल बुल रहता है. बुल सांड, तो वैसा थोड़ा सा दिखता भी है. फाइन, परफेक्ट है. फाइन. एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू नो दिस. सनसाइन थोड़ा अलग रहता है और मून अपना जो मराठी वाला राशि, हिंदी वाला राशि अलग रहता है. मैं इंग्लिश में टॉरस हूँ और मराठी में नहीं बताया तो भी अच्छा है. मराठी में मेरा राशि कन्या है. तो कौन से एंगल से कन्या राशि का दिखता हूँ मैं? फाइन, कौन से एंगल से? फाइन. ओके, वो इंग्लिश का परफेक्ट जुड़ता है. तो ये इसलिए एनीबडी कर्क राशि की बात करें हम लोग. हिंदी में कर्क राशि और इंग्लिश में कैंसर. फाइन. तुलसी कर्क राशि. गुड तुलसी. फाइन. तो कर्क राशि और कैंसर का क्यों पूछ रहा है मैं? सिंबल. मेरा टॉरस का तो ऑफकोर्स बैल है. फाइन. मेष का ऐसा बड़ा सा ये रहता है, मेंढा, रैम. फाइन. मकर का तो मगर रहती है. बट कर्क राशि और कैंसर का सिंबल जो रहता है वो होता है क्रैब. ना व्हाई क्रैब? ये क्रैब तो ठीक है. तो कैंसर डिजीज का सिंबल को कैंसर को डिजीज, कैसे डिजीज को कैंसर क्यों कहते हैं? व्हाई द क्रैब द सिंबल फॉर कैंसर डिजीज? एक बहुत फेमस बुक है कैंसर के ऊपर, कॉल्ड द क्वीन ऑफ मेलेडीज. क्वीन ऑफ मेलेडीज. मेलेडी नहीं है, मेलेडी मतलब डिजीज. MALADIES, मेलेडी मतलब होता है डिजीज.
फाइन, क्वीन ऑफ मैनेरिज्म की बहुत फेमस बुक है, इसके ऊपर भी बड़ा सा क्रैब बनाया हुआ है। तो वहां एक क्रैब से कहानी सुनाता हूँ, बहुत साल पहले की बात है। आई वॉज इन कॉलेज आई थिंक, और मेरे अंकल और उनका बेटा हमारे घर पे आया हुआ था। फाइन, और मेरी माँ एक्चुअली ना घोड़बंदर नाम का एरिया है, वहाँ पर काफी साल से टीचर थी। पहले टीचर थी, फिर प्रिंसिपल हुई। तो वहाँ पर जो काफी सारे बच्चे हैं, वहाँ पर काफी ना मेरी बहुत ही लोकल गांव जैसा एरिया है। फाइन, आगरी लोग, कोली लोग काफी ज्यादा है वहाँ पर, और बहुत रिच पीपल, ऑल वेरी वेरी रिच पीपल। फाइन, मतलब व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, गले में 4-5 चेन, 4-5 अंगूठी, सब लोग ऐसे ही रहते वहां पर। फाइन, उनके काफी सारे ट्रॉलर्स हैं जो जाते हैं खाड़ी में, मच्छी मारी करते हैं, वो सब करते हैं। तो जब भी अच्छा कोई फिश का ये मिलता है तो माँ को बहुत मानते हैं, तो वो लेकर आते हैं वो। कामत बाई बुलाते, कामत मेडन नेम, तो कामत बाई बुलाते, कामत बाई राज खेकड़े आले पाटुका, कोलंबी आले पाटुका, तो भेज देते हैं। अच्छे बच्चे, रिस्पेक्ट करते हैं। फाइन, यहाँ पर मैं बोलूँ भाई कैमरा ऑन कर, तो कैमरा ऑन कर, कैमरा भी नहीं ऑन करते, इतना डिसरिस्पेक्ट होता है इधर। फाइन, तो छाड़ दो। फाइन, बट बोलेंगे सर मेरा ना नेटवर्क खराब है। मैं कसम, जितने क्लास में काम करता हूँ ना, लोगों का नेटवर्क खराब रहता है। आज तक मैंने एक प्रोफेसर नहीं देखा जिसका नेटवर्क खराब रहता है। उनके कैमरे परफेक्ट चालू रहते हैं, प्रोफेसर लोग उनका नेटवर्क चल जाता है बराबर से। फाइन, बच्चे लोग का नेटवर्क खराब हो जाता है। बट एनीवे, तो वो लोग भेजते हैं। तो एक मन्या घरत, मनोहर घरत है, उसको हम लोग मन्या बुलाते हैं। तो वो काफी मानता है मेरी माँ को, आम बेचता है, कभी फिश बेचता है। तो उसने क्या बोला, उसने फोन किया एक बार, संडे संडे था। तो भाई भाई मतलब हम लोग मराठी में टीचर्स को भाई बुलाते हैं। फाइन, अहमद भाई खेकड़े में आए पाटू का। तो हमारे अंकल आए थे, तो इसी पे हम लोग फिश लाने वाले थे, तो भेज दो, अच्छा है, काम हो गया। फाइन, तो उसका आदमी आया गाड़ी में। अब हम लोग नॉर्मली हम लोग फिश मार्केट में जाएंगे तो काफी महंगे मिलते हैं, 400 रुपए के 8-10 मिल जाते हैं। फाइन, तो हम लोग बोले, अच्छा है, 8-10-12 भेजेगा तो अच्छा है, काम हो जाएगा। ये भाई साहब, पागल इंसान, गोनी भर के खेकड़े भेजे इसने। फाइन, इतना बड़ा वाला गोनी था, छोटा बहुत बड़ा नहीं, छोटा मतलब काफी गोनी था। तो और हम लोग मार्केट से लाते हैं ना, उसका जो क्लॉथ है ना, क्लॉथ वो तोड़ के लाते हैं। ये भाई साहब ने ऐसे भेज दिए, बांधे बिंदे भी नहीं थे, ऐसे कैसे भेज दिए गोनी भर के। हम लोग को मालूम था, हम लोग को लगा तोड़ के भेजा रहेगा। तो वो परात थे, परात करके हम लोग में जिसमें आटा गूंथते ना, तो माँ ने उसमें उल्टा कर दिया, उसमें उल्टा कर दिया, तो भागे ना सब लोग, ऐसे दुम दबा के वो भागे घर में हमारे, उनको देख के हम लोग भागे। वो जो क्लॉज थे, मतलब आई रिमेम्बर के मेरी माँ जो थी वो किचन के सिंक के ऊपर थी, प्लेटफॉर्म के ऊपर थी। बहन जो थी वो खिड़की के ऊपर थी, अंकल जो थे वो स्टूल के ऊपर थे, उनका बेटा सोफे के ऊपर था। सब धमाल चालू था, ये चिल्लम चिल्ली घर पे। कितने थे वो मालूम नहीं। फाइन, वो हमसे डर रहे हैं, हम लोग उनसे डर रहे हैं। फाइन, और मैं और मेरे डैडी ऐसे लकड़ी बिकड़ी लेकर कहीं कहीं से उनको जमा कर करके भर रहे हैं वापस गोनी के अंदर। फाइन, तो हमारे यहाँ पे जैसे ये है, टीवी का टेबल था, उसके भाई साहब एक उसमें क्रैब नीचे जाके छुप गया था। फाइन, एक्चुअली नीचे जाके छुप गया था। तो तो नीचे जाके छुप गया क्रैब। तो आ नहीं रहा बाहर, तो डैडी उसको निकालने की कोशिश कर रहे, बोले मैंने ताना मैंने, बहुत नाटक उसका। फाइन, लकड़ी बिकड़ी लेकर कर रहे कुछ नहीं। तो डैडी ने क्या किया, मेरे डैडी भी बहुत देर जाने। फाइन, अपना हाथ डाल दिया अंदर पकड़ने के लिए। जैसे ही उसने हाथ देखा, वो उसको भी हाथ से प्यार आ गया, उसने हाथ में पकड़ लिया। और जैसे हाथ पकड़ लिया, हा हा, डैडी जो चिल्लाए है, आहा मजा आ गया। पहले बार डैडी को दर्द में देखा ना, पर मेरे को बहुत मारते रहे बचपन में, तो उनको जो चिल्लाते हुए देखा है मैंने। फाइन, तो बहुत मजा आ गया, और वैसे जोर से चिल्ला रहे, फिर मुझे दया आ गई, मेरे को चिल्ला रहे और वो क्या होता है, क्रैप ना धीरे धीरे अपनी पकड़ और मजबूत करता है, और मजबूत करता है। खून आना शुरू हो गया उंगली से। फाइन, हम लोग क्या क्या घुसा रहे, पेन घुसा रहे, तो पेन टूट रहा है, पेंसिल टूट रहा है। फिर हम लोग ने क्या किया, डैडी को बोला आप हाथ नीचे रखो, जमीन पे देखो। हम लोग ने हथौड़े से उसको मारा, वो क्रैब मर गया। फिर हम लोग ने उसको छुड़वाया। फाइन, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो व्हाई इज कैंसर कॉल्ड एज क्रैब, बिकॉज कैंसर का थोड़ा सा ऐसा ही है। फाइन, क्रैब जैसा धीरे धीरे चल के आता है, थोड़ा आगे आता है, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। फाइन, आपको लगेगा अभी अभी आपको डिजीज है नहीं है, आप अच्छे हो रहे हो नहीं अच्छे हो रहे हो, लेकिन क्रैब का जैसा, क्रैब का क्लॉ जो है ना, एक बार कैंसर ने जकड़ लिया पूरी तरह से, तो धीरे 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 वो ऐसे चालू करता है, ऐसे निचोड़ना चालू करता है आपकी बॉडी को, कि आप उसमें से छूट पाना कंप्लीटली मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फाइन,
that is absolutely impossible. It's a really sad disease. Now मैंने पर्सनली काफी सारे कैंसर केसेस देखे हुए हैं. मेरा सगा मामा, मेरी माँ का भाई, उसको कैंसर था. और मैं बहुत छोटा था. मैं आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, 5th-6th स्टैंडर्ड में रहूंगा मैं. फाइन. दैट बेसिकली मींस इट वाज लेट 1980s. लेट 1980s की बात है. फाइन. और उसको कैंसर हुआ था. वो विरार में रहता था. विरार में एक गांव में रहता था. विरार तो उम्बरगोटन करके एक गांव है, वहां पर रहता था. तो विरार में उस टाइम वाज कंप्लीट पिछड़ा, मतलब पिछड़ा हुआ एरिया था. 1980s की बात कर रहा हूँ, लेट 1980s. फाइन. तो तब उसको हमारे दहीसर में, दहीसर वेस्ट में ना, विठल मंदिर के साथ एक हॉस्पिटल है कैंसर का, छोटा सा है. सुख सागर ऐसा कुछ नाम है उसका. फाइन. तो वहां पर ट्रीटमेंट होने वाला था, तो हम लोग घर पे आके रखा था. तो 1 साल तक मैंने उस इंसान को देखा हुआ है. एक नॉर्मल इंसान से लेकर कैंसर की वजह से वीक होते हुए और फिर मरते हुए मैंने उस इंसान को पूरा का पूरा देखा हुआ है. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, 2nd फ्लोर पे रहता था. अभी भी हम लोग का फ्लैट है, लेकिन वो रहते नहीं है. तो एकदम भाई जैसा थे. मतलब वो हमारे घर पे खाना खाता था, मैं उसके घर खाना खाता था. हम लोग एक दूसरे घर पे सोते भी थे बचपन में. मतलब हमारी, मेरी माँ उसकी माँ, मेरी उसकी माँ मेरी माँ, दैट काइंड ऑफ थिंग. उसकी माँ को कैंसर हुआ था. उसकी माँ को कैंसर हो गया था. फाइन. अनदर थिंग, वापस मालूम नहीं पड़ा. फिर मैंने उसको भी देखा है मरते हुए. सो आई सीन लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स डाइंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज. फाइन. सो या इट्स क्वाइट. एक जमाने में कैंसर बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी. फाइन. लोग डरते थे कैंसर से. अरे बाप रे कैंसर, अरे. लोग शुरू शुरू रोना शुरू कर देते जब कैंसर हुआ मालूम पड़ता रहा. पर मेरे मामा के टाइम जैसे मालूम ना कैंसर, लोगों ने रोना शुरू कर दिया था. फाइन. उसके बाद एड्स आ गया. फाइन. तो एड्स ने बेचारा कैंसर को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया. अभी तो कोरोना वायरस से नाटक चल रहा है. तो बेचारा कैंसर का ये जमाना चला गया. अमिताभ बच्चन हो गया कैंसर. अमिताभ बच्चन एक जमाने में बहुत मशहूर हुआ करता था. फाइन. तो अभी भी अच्छा एक्टर है, लेकिन एक जमाने में क्या उसका पहुंच था. अभी उसको काफी नए नए लोग आ गए. एड्स, कोरोना वायरस, क्या आ जाएगा. फाइन. ओके. बढ़िया. व्हाट, किसी ने मुझे बोला कि who was that, अमित 61 टेल के उसके दादाजी को हुआ था. एनीबडी जिनके घर पे किसी को, फैमिली में किसी को कैंसर. फाइन. काफी सारे रहेंगे, काफी सारे रहेंगे. डू नॉट टेल मी. फाइन. बट यहाँ पर 53 पीपल है, 52 पीपल है. आई थिंक नियरली 40 पीपल कैन टेल मी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, मौसा, बुआ, यू नो समबडी जिसको कैंसर हुआ था. ऑफ कोर्स यू नो समबडी जिसको कैंसर हुआ था. एंड अलग अलग कैंसर को मालूम रहेंगे. फाइन. मे बी माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, चेस्ट, मे बी स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर. सबसे कॉमन कैंसर विल बी लंग, स्किन. फाइन. ओवेरियन कैंसर काफी सारे रहते हैं. लंग, स्किन सबसे कॉमन चीजें होती है. और औरतों में सबसे, और वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है. ब्रेस्ट कैंसर, इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड, ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1 कैंसर इन द वर्ल्ड. फाइन. तो वो सबसे कॉमन कैंसर है. ओके. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर, अगर किसी ने मुझे पूछा तो कैंसर भाई है क्या, तो वी हैव टू गो टू सेल डिवीजन. लास्ट ईयर सेल डिवीजन में जाते हैं हम लोग. फाइन. एक चीज मैंने आपको सिखाई थी अबाउट, इफ यू रिमेंबर, इंटरफेस. G1, S और G2. एक सेल होता है, पहले G1 में जाता है, वो रेडी होता है मल्टीप्लिकेशन, डीएनए मल्टीप्लिकेशन के लिए. एस फेस में उसका डीएनए डबल हो जाता है. फिर G2 में इट गेट्स रेडी फॉर द सेल डिवीजन. फाइन. तो ये सेल्स कंटिन्यूसली, फिर उसका सेल डिवीजन होगा. तो जितने भी सेल्स नए बनेंगे वापस जीवन में जाएंगे. फाइन. जितने भी सेल्स रहते हैं सबके सब सेल जीवन में नहीं जाते. वो सेल्स G0 में जाते हैं. G0 में उसका मतलब वो सेल्स मर जाते हैं. फाइन. ये इंपॉर्टेंट है, G0 में जाना इंपॉर्टेंट है. सबके सब सेल्स जीवन में जाएंगे तो उतना बॉडी में जगह ही नहीं है नए सेल्स के लिए. फाइन. तो सेल्स का मरना काफी इंपॉर्टेंट है. सेल्स का मरना भी काफी इंपॉर्टेंट है नए सेल्स को जगह देने के लिए. नहीं मरे तो व्हाट इफ सेल्स डू नॉट गो इनटू G0 एट ऑल. एक पर्टिकुलर जगह है जहां के सेल्स G0 में जा ही नहीं रहे. जितने भी सेल्स मर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फाइन. दैट काइंड ऑफ एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज बेस. वहां से क्या होगा, एक सेल्स का पूरा गोला बन जाएगा. फाइन. उस गोले को हम लोग प्यार से कहते हैं ट्यूमर. ट्यूमर कहेंगे. और ये ट्यूमर 2 टाइप के रहते हैं. मैं यहाँ पर चैट पे लिख के देता हूँ. ट्यूमर 2 टाइप के रहते हैं. एक का नाम रहता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरे का नाम होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर.
मैलिग्नेंट ट्यूमर। फाइन। बेनाइन ट्यूमर फिर भी ठीक है। बेनाइन ट्यूमर मतलब क्या रहता है, वो एक जगह का ट्यूमर रहेगा, उसका ग्रोथ थोड़ा कम रहता है, उसका जो कवरिंग रहता है, और ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। आपने सुना रहेगा स्टमक में ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, तो ट्यूमर को निकाल सकते हैं, ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। फाइन। कभी कभी रिस्की हो जाता है, अगर ब्रेन के काफी अंदर तक धसा हुआ रहेगा तो निकालना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। फाइन। मेरी खुद की एक एक्चुअली दूर की भांजी है, नजदीक की भांजी नहीं, लेकिन हमारा एक मेरा एक दूर का भाई है जो लांजा में रहता है। लांजा इज इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। फाइन। तो उसकी बेटी को स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ट्यूमर हुआ था। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ट्यूमर हुआ था, तो मुंबई में उसका सर्जरी हुआ था। डॉक्टर ने कहा पूरी पूरी तरह से निकाल नहीं सकते। अगर पूरी तरह से निकालने को गए उसको ट्यूमर को, तो स्पाइनल कॉर्ड को धक्का लग सकता है। स्पाइनल कॉर्ड धक्का लगेगा तो वो गर्दन से नीचे पूरा पैरालिसिस हो जाएगा उसको। तो उसका हर कुछ सालों में उसका धीरे धीरे उसको स्क्रेप करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा निकालते हैं, लेकिन पूरा नहीं निकाल सकते बिकॉज वो वाट लग जाएगी उसके। फाइन। तो ट्यूमर निकाल सकते हैं, कभी कभी उसमें मौत भी हो जाती है, कभी कभी लफड़े भी होते हैं, लेकिन यस ट्यूमर इज क्यूरेबल। फाइन। मैलिग्नेंट का मतलब क्या है, उसमें कवरिंग नहीं रहता, उसका ग्रोथ बहुत फास्ट है और वो फैलता है दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट। बिनाइन ट्यूमर फैलता नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है, और इस फैलने वाले ट्यूमर को, फास्ट फैलने वाले ट्यूमर को हम लोग प्यार से कहते हैं, एक्चुअली डर से कहते हैं, कैंसर। कैंसर तो कैंसर अगेन से ट्यूमर का एग्रेसिव वर्जन है। एग्रेसिव वर्जन है। फाइन। अगेन से ट्यूमर इज ऐसा बच्चा जो बिगड़ा था लेकिन उसको सुधार दिया या फिर क्लास से निकाल दिया। फाइन। क्लास में मस्ती कर रहा था बच्चा, आइदर उसको सुधार दिया या क्लास से निकाल दिया। फाइन। कैंसर वैसा वाला बिगड़ा बच्चा है जो सिर्फ बिगड़ा ही नहीं, उसने आजू बाजू के सबको बिगाड़ दिया और पूरे क्लास की वाट लगा दी। फाइन। तो वो कैंसर है। एक्चुअली हम लोग कहते हैं सला ये इस हम लोग बोलते हैं ना, कुछ बुरा हो गया किसी चीज में तो हम लोग बोलते हैं सला ये इस देश का कैंसर है, इसका मतलब ये इसकी वजह से पूरा बिगड़ रहा है। फाइन। तो वैसे वैसे कुछ हम लोग बोलते हैं, तो या सो कैंसर कैन कॉज दैट काइंड ऑफ थिंग। फाइन। ये जो गोला बनता है, टिश्यू जो बनता है, फाइन, जो फैलना शुरू कर देता है, सिर्फ ट्यूमर, तो मैंने बोला ट्यूमर, जस्ट 1 सेकंड ना। अच्छा आमची दोघे झोपलेत. अच्छा मी तुम्हाला ड्रेस नाही बघितला, मी तर वरचं बघितलं. ते वरचं का कळलं नाही. ओके. सो या सो ट्यूमर को रोक सकते हैं. ट्यूमर जब फैल जाता है तो जो गोला बन जाता, जो मास ऑफ सेल्स बनता है, जो फैलता है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं नियोप्लाज्म. नियोप्लाज्म. तो कैंसर में जो टिश्यू फैलते हैं उसको नियोप्लाज्म कहते हैं. फाइन. और कैसे, मजे मजे की बात कैसे, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं दहीसर ब्रांच, ठीक है. दहीसर ब्रांच में समझो कॉमर्स के 2 लेक्चर चालू है और साइंस के 2 लेक्चर चालू है, ठीक है. 11 12, ठीक है. 4 क्लासेस, 4 क्लासरूम है. आपकी जो बैच है 12 की बैच है, उसमें क्या है, सर 11 की बैच है, 11 के नए नए एडमिशन हो रहे हैं. तो अभी 10 लड़कियां 10 लड़के समझो, और 10 लड़कियां आ गई, 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 और 10 लड़कियां आ गई. अरे क्लास में जगह ही नहीं है बिल्कुल, और 10 लड़कियां आ गई, और नहीं जगह नहीं है. फाइन. तो लड़कियां लड़कियां अभी पढ़ नहीं पा रही है. जब लड़के आराम से पढ़ रहे थे अलग से बैठ के, अभी लड़कियां वो बेंच पे जाके बैठ गई, तो लड़के भी नहीं पढ़ पा रहे. फाइन. धीरे धीरे क्या करते हैं, इतना शोर करते हैं कि बाजू वाला जो क्लास चालू 11 वहां पर जाके बैठ गए. 12 के आपकी क्लास में आकर बैठ गए, नहीं हम लोग ये चलो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो ना आपको पढ़ने देते हैं. धीरे धीरे पूरे वो देवराज मॉल में आपके सब 11 की लड़कियां, पूरे देवराज मॉल में हर क्लास में, राज कंप्यूटर में घुस गए, अशोक वाले में घुस गए, इधर सब सब में घुस गए. फाइन. सो दिस इज बेसिकली कैंसर. पहले तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टिश्यू ग्रो करना शुरू कर देता है. समझो यहाँ पर है कैंसर, तो एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू स्टार्टेड टू ग्रो. फाइन. धीरे धीरे क्या करेगा, इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा, ना वो खुद काम करेगा, आजू बाजू के जो टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर, उनको भी काम नहीं करने देगा, और धीरे धीरे विल स्टार्ट स्प्रेडिंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स. फाइन. मैंने बोला मेरे नीचे जो आंटी थी, मेरे दोस्त की माँ, फाइन, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, डिटेक्ट नहीं हुआ था. ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू कैंसर होता है, एपिथेलियल टिश्यू कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ. धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रेस्ट से फैलकर वो चेस्ट तक पहुंचा, चेस्ट से फैलकर वो पीछे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया. फाइन.
सो ऐसे जो फैल जाता है ना कैंसर से, अगर आजू बाजू के टिश्यू को परेशान कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेजन। इन्वेजन। और जब पूरे ऑर्गन्स में फैल जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मेटास्टासिस। से कुछ वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। बेनाइन बोल दिया मैंने, मैलिग्नेंट बोल दिया मैंने, और क्या लिखा था मैंने, ट्यूमर, ऑफ कोर्स ट्यूमर। तो ये दोनों ट्यूमर के नाम है। और जो सेल्स फैल जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म। और क्या बोला मैंने अभी, या देयर इज इन्वेजन ऑफ लोकल टिश्यूज। आजू बाजू के सेल्स टिश्यूज में घुस गया तो इन्वेजन, और आजू बाजू के ऑर्गन्स में फैल गया तो उसको कहते हैं मेटास्टासिस। मेटास्टासिस। फाइन। और फिर कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर के पास जाएंगे आप, उसको हम लोग कहते हैं प्यार से ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर का होता है, बच्चों का पेडियाट्रिशियन होता है, चेस्ट हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वैसे कैंसर का होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। नाउ व्हाई ऑन्कोलॉजिस्ट? बिकॉज आपके बॉडी में स्पेशल जीन्स है जिनका नाम है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स हर एक के बॉडी में, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके बॉडी में जीन्स है जिनका नाम है ऑन्कोजीन्स। फाइन, सबके बॉडी में। फाइन। लेकिन वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। फाइन। कुछ स्टिमुलस हो जाए, कुछ स्टिमुलस, अगर कुछ किसी कारण की वजह से वो एक्टिव हो गए तो ऐसे एक्टिव हो जाएंगे और उनके वजह से सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। फाइन। तो ऑन्कोजीन्स आर द वंस व्हिच कैन कॉज दिस एबनॉर्मल सेल डिवीजन, बट दे आर नॉर्मली इनएक्टिव जीन्स। उनको एक्टिव करना पड़ता है। तो एक्टिव क्यों होंगे? अलग अलग रीजन हो सकते हैं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करूं, क्यों ऑन्कोजीन्स क्यों होंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल रीजंस। फिजिकल रीजंस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज। फाइन। आप बहुत टाइम एक्सरे के अंदर काम कर रहे हो, बहुत टाइम अल्ट्रावायलेट रेज आपके आ रहे हैं तो स्किन कैंसर हो सकता है आपको। फाइन। इफ यू रिमेंबर, उससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। अगर काफी टाइम तक आप उस रेज में रहे हो तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो एक्सरेज है, कैसे रेडिएशन, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन कैन कॉज कैंसर। फाइन। ये फिजिकल रीजंस है। केमिकल रीजंस भी है। फाइन। लॉट्स ऑफ केमिकल कैन कॉज कैंसर, हम लोग कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहते हैं। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, काफी सारे केमिकल्स है। मेरा मामा जो था जिसको कैंसर हुआ था, वो एक पेंट कंपनी में काम करता था, पेंट कंपनी, तो वहां के केमिकल्स के उसको लंग कैंसर हो गया था। फाइन। विदाउट मास्क काम करते थे उस टाइम, 1980s की बात कर रहा हूँ मैं। फाइन। तो काफी सारे केमिकल्स की वजह से कैंसर हो सकता है। फाइन। उसके बाद में बायोलॉजिकल कैंसर भी होता है ना, ये डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, बायोलॉजिकल डिजीज डायरेक्ट नहीं हो सकते। फाइन। कुछ वायरसेस है, हेपेटाइटिस वायरस है, इप्स्टीन बार वायरस है। ये वायरसेस ना कभी लीवर को, कभी सर्विक्स को इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया, वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया तो कैंसर हो जाता है। सो डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट कैंसर है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजिकल, मैथमेटिकल कैंसर नहीं है। मैथमेटिकल कैंसर नहीं होता, मैथमेटिक्स खुद एक कैंसर है। फाइन। मुझे आज तक समझा नहीं है। फाइन। ओके। उसके बाद में एडिक्शंस, या फिर मैं बोलूंगा दारू से लीवर सिरोसिस होता है, लीवर कैंसर होता है, फूकने से लंग कैंसर हो सकता है, मावे से तंबाकू कैंसर हो सकता है। फाइन। आपने अगर पिक्चर के पहले देखा रहेगा, मेरे कैंसर हो गया था, मैं सिगरेट पीता था तो मुझे कैंसर, मेरी माँ को कैंसर हो गया, उसकी सोने की चूड़ियां हम लोग ने घर भी रख दी, ये सब ऐड आते हैं। फाइन। तो या एडिक्शंस, न्यूट्रिशनल कैंसर्स भी हो सकते हैं। फाइन। व्हेन आई से न्यूट्रिशनल कैंसर्स, बेसिकली आई कैन से बीफ, बीफ कच्चा खाने से, बीफ कच्चा खाने से रेक्टल कैंसर होता है। अभी हमारे यहाँ पर नहीं होता ऐसा। फाइन। हम लोग मटन को पका कर खाते हैं, लेकिन यूएस में ना उसको रेयर या मीडियम रेयर खाने की आदत रहता है, थोड़ा कच्चा रखते हैं। तो कच्चा खाने की वजह से थोड़ा सा कैंसर हो सकता है। अलग अलग चीजें की वजह से, अलग अलग फूड में कार्सिनोजेनिक फूड्स रहते हैं। फाइन। बट एनीवे, सो दिस आर ऑल रीजंस ऑफ बेसिकली कैंसर्स को, कैंसर के जीन को स्टिमुलेट करने वाली चीजें है ये। फाइन। अभी कैंसर कहाँ कहाँ पर होगा,
सी 4 टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, टाइप्स ऑफ कैंसर, 4 टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, 4 टाइप्स ऑफ कैंसर। सबसे पहले बात करूंगा कार्सिनोमा। ओमा का मतलब होता है कैंसर, कार्सिनोमा, सर को माँ बाप दोनों है, सर को माँ, लिम्फोमा, और एक मुस्लिम औरत का पति रहता है, मुस्लिम औरत का नाम है लूकेमिया। लूकेमिया को कैंसर हो गया तो लूकेमिया, आई कैन से एडिनोमा भी बोल सकता हूँ मैं, एडिनोमा कह सकता हूँ या एडिनो कार्सिनोमा कह सकता हूँ। फाइन, ओके, सबसे एक एक करके जाते हैं। 85% cancers in this world are carcinoma. 85% cancers in the world are carcinoma. Basically epithelial tissue का कैंसर, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। अगर मैं जर्म लेयर्स की बात करूं तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का कैंसर जो होता है वो कार्सिनोमा होता है। फाइन, 85% cancers in this world are carcinomas. फाइन, आप जो भी कैंसर बोलो मुझे वो कार्सिनोमा होता है, किसी भी ऑर्गन का कैंसर। मतलब मैं बोलूं स्टमक कैंसर कार्सिनोमा, थ्रोट कैंसर कार्सिनोमा, लंग कैंसर कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा, पैंक्रियास कैंसर कार्सिनोमा, ओवरी का कैंसर, टेस्टिस का कैंसर, सब किसी भी ऑर्गन का कैंसर अगर मैं बोलूं तो कार्सिनोमा होता है। रादर मैं बोलूं एडिनोमा, जो लास्ट लिखा ना मैं, एडिनोमा, एडिनोमा is adenocarcinoma, oh shit, so sorry, I don't have याच्यामध्ये sorry, एडिनोकार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब उसमें फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, थायराइड ग्लैंड हो गया। फाइन, ऐसे ग्लैंड्स का कैंसर को हम लोग कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। फाइन, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। एग्जैक्टली, ल्यूकेमिया में आपके जो बॉडी के WBC रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आरबीसी को जगह ही नहीं मिलती। और आरबीसी कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, तो ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद में वी कैन टॉक अबाउट लिम्फोमा। लिम्फोमा इज लिम्फेटिक कैंसर, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। फाइन, और सर्कोमा सबसे कम रहेगा, ओनली 1% कैंसर सर्कोमा रहते हैं। मेसोडर्म का कैंसर मतलब कैंसर ऑफ बोन, कैंसर ऑफ मसल, कैंसर ऑफ कार्टिलेज, ये सब कैंसर सर्कोमा होते हैं। फाइन, एनीवे, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं कैंसर के लिए? फाइन, से कैंसर में ना 4 स्टेजेस रहते हैं, 4 स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में कैंसर आराम से ट्रीट होता है, जल्दी ट्रीट होता है। लोग मैंने देखे हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट लेकर, युवराज सिंह को देखा है मैंने, फाइन, ट्रीटमेंट लेकर अच्छे से केला भी है वो। फाइन, स्टेज 2 में क्या होता है, कैंसर होकर थोड़ा तकलीफ होता है, काफी सारा तकलीफ होता है, काफी टाइम तक हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 में ट्रीटमेंट नहीं होता है, मुश्किल है, लेकिन लाइफ बढ़ सकती है, काफी साल तो जिंदा रह सकते हैं। ट्रीटमेंट 4 में बेसिकली डॉक्टर विल से आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत। फाइन, वो वाला स्टेज 4 है, स्टेज 4 लास्ट स्टेज, वहां पर ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है। फाइन, क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी रहता है, स्टार्ट विद कीमोथेरेपी। फाइन, वहां पर क्या होता है कि दवाइयां होती है, दवाइयां हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, इंजेक्शंस होते हैं। फाइन, बड़ा कोर्स रहता है, बहुत महंगा कोर्स है, काफी महंगा कोर्स है, साल का 1-1 लाख रुपए खर्चा आता है कीमोथेरेपी में अगर अच्छा हॉस्पिटल में करो तो। और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत रहते हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं। मैंने देखा बाल जाते हैं, इंसान बहुत पतला होता है। जो कीमोथेरेपी करते हैं ना, उनको डॉक्टर पहले बोलते हैं कि आप शेव करके आओ पूरा हेयर। अगर शेव नहीं करें तो क्या होता है मालूम है, बीच में से खड्डे पड़ते, बाल यहाँ से गुच्छा निकल जाएगा, यहाँ से गुच्छा निकल जाएगा, बच्चा अच्छा दिखता नहीं। तो पहले से डॉक्टर बोलते शेव कर लो, सब निकल लो बाल, वो कीमोथेरेपी जब स्टॉप हो जाते हैं वापस बाल आ जाते हैं, पूरे के पूरे बाल। फाइन, इफ एनीबॉडी इज फ्रॉम हियर फ्रॉम पूर्णप्रज्ञा हाई स्कूल, आप सब यहाँ पर को आई डोंट नो, अगर कोई पूर्णप्रज्ञा से रहेगा, पूर्णप्रज्ञा स्कूल से, तो पूर्णप्रज्ञा स्कूल की जो प्रिंसिपल थी अरुणा गलगले, उसको काफी साल तक कैंसर था। फाइन, शी वाज इन केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी से दवाइयां से ठीक करते हैं, उसके बाद में रेडिएशन मारते हैं, रेडिएशन कोबाल्ट 60 का रहता है,
आयोडीन का रहता है। तो जिस एरिया में कैंसर हुआ है वहां पर रेडिएशन मारते, वहां के सेल्स को मार देते हैं। थोड़े से बॉडी सेल्स भी मर जाते हैं, लेकिन कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। कभी कभी पूरा का पूरा पार्ट निकालना पड़ता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। अगर आप शरद पवार को शरद पवार मतलब शरद पवार का ये इसका आदत था, माओ का आदत था फाइन, तो यहाँ पे तंबाकू रखता था, तो यहाँ पर कैंसर होता शरद पवार को। शरद पवार का क्या किया है, यहाँ से ओट फाड़ दिया है और ये ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो अभी शरद पवार का पुराना भाषण देखो, नॉर्मल बोलता है। अभी शरद पवार कैसे बोलता है, तो ये कर दिया स्पीकर फाइन। ओके, उसके बाद ऑफ कोर्स इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, जहां पर बॉडीज में एंटीबॉडीज हम लोग डालते हैं, जिसकी वजह से अल्फा इंटरफेरॉन नाम की चीज डालते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ना इसमें, कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट। फाइन, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा जो मामा आया था जिसको कैंसर हुआ था, वो आई से मेरे जैसा इंसान था, एकदम तगड़ा बोल सकते हैं, मोटा नहीं, मैं मोटा हूँ, मेरे से काफी अच्छा तगड़ा तगड़ा अच्छा इंसान था, फाइन फिट इंसान था। लाइफ में एकदम उसको कुछ करना था, ये था, कैंसर हो गया। उसने बोला कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, मैं ट्रीटमेंट ले लूंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा, ये सब वो सब ठीक है। अब देशर में आ गया। अभी कैसा है, उसकी टोटल 6 बहनें और 3 भाई, 6 बहनें 3 भाई टोटल, ठीक है। अभी मुझे याद है हम लोग उसको घर पे लेकर आए, जैसे मेरी माँ ने उसको देखा, फाइन, जैसे अवधूत नाम था, अरे मतलब वो आया था ऐसे और ऐसे मार, ऐसे हो गया वो पूरा फाइन। उसका कॉन्फिडेंस हिला दिला माँ ने। हर दिन उसकी एक बहन मिलने को आ रही थी, हर दिन एक बहन मिलने आती थी, बेचारा खाना खा रहा टीवी देख रहा है बाजू बैठ के ये आदमी जो कॉन्फिडेंट था कि मैं ट्रीटमेंट लूंगा, अच्छे बनूंगा, 3-4 महीने में ये आजू बाजू लोग ने उसका कॉन्फिडेंस का पूरा कचरा कर दिया, फाइन, पूरा कचरा कर दिया। आदमी मर गया साल में, 1 साल में, फाइन। दैट्स व्हाट हैपेंस। आप सपोर्ट नहीं दोगे, आप उसको बोलोगे नहीं आप ठीक होने वाले हो, तो फिर कैसे चलेगा, फाइन। द फैमिली सपोर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओवर हियर, अदरवाइज इट डजंट वर्क, अदरवाइज इट डजंट वर्क। अगर इंसान को खुद को लगता है ना तो वो ठीक होने वाला है, तो ही वो ठीक हो सकता है। अगर उसने गिव अप कर दिया कैंसर में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, फाइन। विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट। प्लीज रीड कैंसर, प्लीज रीड कैंसर, पेज नंबर 234, 235, 236। कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, काफी बड़ा चीज है। I'll give 1 more minute, I'll start. ओके, पहले बात तो फाइब्रॉइड क्या होता है, रीटा ने पूछा। रीटा, फाइब्रॉइड्स ना बेसिकली ओवरीज में या यूटरस में, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है। यू कैन से स्मॉल स्मॉल गोले रहते हैं, दे आर नॉन कैंसरस गोलास, यू कैन से दे आर नॉट एक्चुअली ट्यूमर्स, बट गांठ गांठ छोटी छोटी गांठें को हम लोग फाइब्रॉइड्स कहते हैं। मोनोसिस्टिक ल्यूकेमिया क्या है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या है, सी बेसिकली अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी रहते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, फाइन। तो कभी कभी मोनोसाइट्स अगर ज्यादा होते हैं, कभी कभी लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, तो कौन सा वाला डब्ल्यूबीसी ज्यादा हुआ है बॉडी के अंदर, उसका सबसे ल्यूकेमिया का ये चेंज हो जाता है। हार्मोन रिलेशनशिप कहाँ पर पढ़ा आपने बेटा, समझा नहीं? Yeah. Hormone relationship. Okay. See, basically breast cancer is also because of अनकंट्रोल ग्रोथ। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में क्या है कि अगर आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, फाइन, ईस्ट्रोजन का ये बहुत बढ़ गया,
तो इट ऑल्सो इट कैन कॉज ए ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का बेसिक ट्रीटमेंट है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT कहते हैं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट निकालने का नहीं रहेगा तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं, बिकॉज हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इप्स्टीन बार वायरस ह्यूमन पेपिलोमा क्या है? वायरस के नाम है इप्स्टीन बार वायरस, इज आल्सो कॉल्ड एज हर्पीस वायरस। बॉडी के ऊपर रैश आएगा उसकी वजह से। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को सर्विक्स, औरत के अंदर में एक पार्ट रहता है, औरत के रिप्रोडक्टिव यहाँ पर वजाना के ऊपर एक पार्ट रहता है सर्विक्स नाम का, तो सर्विक्स में वो इन्फेक्शन देगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं, इंटरफेरॉन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन है या फिर अदर एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से बॉडी कैन नाउ फाइट वायरस, बॉडी कैन फाइट कैंसर सेल्स। फाइन, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम लोग इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। वर्षा, आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे अबाउट एड्स एंड एडोलेसेंस। नेक्स्ट टाइम चैप्टर खत्म कर हो जाएगा। फाइन, चलो बाय बाय, सी यू, टाटा, धन्यवाद, आलात बेटलर, फाइन, टाटा। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर